बम्बई के उन लोगों ने महर्षि दयानंद को लगा कि उनको अब बम्बई आना चाहिए, उनको हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए कि सही धर्म है क्या। अगर धर्म ये है तो ये तो स्वीकार्य नहीं है, तो सही क्या है। तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, जो लक्ष्मी जी, खीमजी भाई और ऐसे और बहुत सारे, जीवनदास जी, ऐसे अनेक महानुभाव थे जो उस समय पढ़े लिखे थे और उस केस से वेल अवेयर थे और अपनी इस समय की जो उनके समाज था उसकी रक्षा करने का उनके मन में एक बहुत बड़ा पीड़ा थी। करसन जी मूल जी, जिनका मैंने, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1971 में, 1871 में। अच्छा। ऋषि दयानंद पहली बार बम्बई नगरी में पहुंचे 1874 में, 1874 में, 3 साल बाद। 3 साल बाद। और इसका केस का जो ऑर्डर आया और उसके बाद जो बवाल हुआ, मैंने आपने बताया, तब ऋषि दयानंद के यहाँ व्याख्यान शुरू हुए। उन्होंने एक एक चीज पर लगातार चोट की कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। बेटियों का सम्मान, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, उनके सम्मान की रक्षा करना ही धर्म है। ये धर्म हो ही नहीं सकता जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर। पूरी तरह से खंडन किया। लोगों ने कहा कहाँ लिखा? उन्होंने कहा देखो ये वेद में लिखा है। और जो तुम शब्द कह रहे हैं ना, कृष्ण के जीवन में ऐसा कोई बात थी जिसको तुमने अपना ढाल बनाया। कृष्ण एक बहुत महान योगी, महान संत थे, महान इंसान थे, जिनके जीवन में ऐसा कोई घटना नहीं है जिसके बारे में अपमानजनक कोई शब्द कहने की हिम्मत हो सके। ऐसी परिस्थिति में जब उनके, तो शास्त्रार्थ का उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मेरे मंतव्य पे किसी को दिक्कत है तो आए शास्त्रार्थ करे। इसी बम्बई नगरी में शास्त्रार्थ हुए, बड़े बड़े विद्वान सामने आए, शास्त्रार्थों में हारना पड़ा। और उन शास्त्रार्थों में भाग लेने वाले, उनको देखने वाले हजारों की संख्या में मौजूद होते चले गए बम्बई में। और ऋषि दयानंद का कद 6 फुट 9 इंच था। तो 6 फुट 9 इंच का एक व्यक्ति तो अपने आप में एक आकर्षक व्यक्तित्व है। आदित्य ब्रह्मचारी, वेदों के विद्वान, प्रखर वक्ता, इन सभी गुणों और सत्यवादिता सबसे बड़ा हथियार था उनका।